आपकी माइंड कंसंट्रेशन यकदम ज़्यादा काम करने लगेगी। आपके वोकल स्किल्स परफेक्ट होने लगेंगे। अब मरकरी आपके फर्स्ट एंगल से एक न्यू रोटेशन शुरू करेगा। सो यहां से अब आप अपनी माइंड स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, इधर से मरकरी माइंड स्किल्स, उधर से स्पिरिचुअल स्किल्स, वीनस की वजह से दोनों का मर्ज होना आपके लिए नए मिशंस, नए विजन्स, नए प्लान्स, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 अक्टूबर से सोन 13 अक्टूबर तक आने वाला वीक दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से भरा हुआ है। एक बहुत पॉजिटिव है और एक में कुछ चीज़ों की तरफ से आपको एहतियात बरतनी होगी। मैं पूरी तफसील बयान करता हूँ। आपके लिए मरकरी 13 अक्टूबर को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। मरकरी 12th एंगल पर आपके लिए ज़हनी काबिलियत में थोड़ी कमज़ोरी पैदा कर रहा था। सो व्हेन इट इज़ अपीयर ऑन फर्स्ट एंगल ऑन 13 अक्टूबर 30th ऑफ अक्टूबर, आपकी माइंड कंसंट्रेशन यकदम ज़्यादा काम करने लगेगी। आपके वोकल स्किल्स परफेक्ट होने लगेंगी। आप एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे। आप उन मामलात में जिसमें बहुत ज़्यादा जहन इस्तेमाल होता था और उससे उकता जाते थे एंड चीज़ों को पैक करके वापस रख देते थे, अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा खोलेंगे, दोबारा काम करेंगे। रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगी। आप अपनी खोई हुई फेस वैल्यू रीगेन कर सकेंगे। मरकरी आपके लिए लॉसेस रिकवरीज की वजह भी बनेगा। लॉसेस रिकवरीज क्या हैं? पहले आप बहुत परफॉर्मिंग हुआ करते थे, एक्सप्लेनेशंस दिया करते थे, बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नज़रियात बड़े अच्छे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी मैजिकल थी कि लोगों के दिलों पर आपकी बातें असर करती थीं। फिर किसी वजह से वो जाती रही, मे बी मरकरी के 12th एंगल पर जाने की वजह से, या फिर आप खुद ही लेजी हो गए। बट जब अब मरकरी आपके फर्स्ट एंगल से एक न्यू रोटेशन शुरू करेगा, सो यहाँ से अब आप अपनी माइंड स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेनेशंस, राइटिंग स्किल्स, इन सब में ग्रोथ देखेंगे। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेजेस सुने। आपके लिए मरकरी रिप्रेजेंट करता है टीम वर्क को। तो आप जो काम पहले इनफरादी तौर पर थोड़े पैमाने पर किया करते थे, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड, ओनली स्कॉर्पियोज आर एक्सपेक्टेड कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके, कुछ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके वो अपने ही काम को इन्हेंस कर सकेंगे। एक फर्म क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, सिर्फ प्लान दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना लेकिन प्लान बनाकर दे सकते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सपर्टीज़ और ये अब आगे बढ़ेगा। आईटी फील्ड में स्कॉर्पियोज जौहर दिखाएंगे, टीचिंग फील्ड में स्कॉर्पियोज जौहर दिखाएंगे, मेडिसिन फील्ड में स्कॉर्पियोज जौहर दिखाएंगे, एंड इसी तरह ड्रामा राइटिंग, फिल्म राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइट, इन सब में स्कॉर्पियोज ग्रोथ पकड़ेंगे। सो दिस इज पॉजिटिव। एंड इसमें एक और बात मर्ज कर दूं, आपके इसी फर्स्ट एंगल पर वीनस भी है। And Venus is a planet of your emotions, Venus is a planet of your romance, Venus is a planet of your soul, Venus is a planet of your spirituality, Venus is a planet of your feelings, Venus is a planet of your ख्वाब एंड छठी हिस्स और वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, वो जो आप अंदाजे लगाते हैं वो बड़े ताकतवर होने लगे। इधर से मरकरी माइंड स्किल्स, उधर से स्पिरिचुअल स्किल्स, वीनस की वजह से दोनों का मर्ज होना आपके लिए नए मिशंस, नए विजन्स, नए प्लान्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको लेकर जाएगा। सो दिस इज़ अ टाइम टू डू समथिंग। दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने बड़े मकासद पर काम करें। दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने नेम फेम के लिए काम करें, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करें।
शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में 2 और प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वो पिछले हफ्तों से चलते आ रहे हैं, उनकी भी थोड़ी तशरीह बयान कर दूं, फिर वो जो नेगेटिव साइड है वो बयान करता हूं। आपके लिए सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। 12th एंगल पर अगर सूरज हो तो इरादों में मजबूती पैदा होती है। नॉन मटीरियल साइड पर इरादे नॉन मटीरियल होते हैं, बट मटीरियल साइड पर उसका कोई एडवांटेज नहीं है। अगले हफ्ते से वो अच्छा हो जाएगा। आपके लिए मार्स 9th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रैवलिंग, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इमिग्रेशन, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। तालीमी काबिलियत बढ़ाना हो, आला तालीम की तरफ जाना हो, कोई डिप्लोमा करना हो, बिज़नेस को इन्हांस करना हो, फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, ट्रैवल करके वापस आना हो या ट्रैवल करके वहीं रहना हो, सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्स इज़ वेरी गुड एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट इज़ योर नेचर, दैट इज़ योर टैलेंट, दैट इज़ योर मेच्योरिटी, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर मस्कुलर एबिलिटी, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस स्टैमिना। सो ये चीज़ें भी आपके लिए सब फेवरेबल रहेंगी। अब 9 अक्टूबर को जो बड़ी खबर है वो ये कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, एंड जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड ऑन योर 8th एंगल। This is not a good sign. You are not too lucky after 9th of October. आपको ज़्यादातर काम अपनी सलाहियतों पर, अपने प्लान्स पर, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत पर, अपनी एजुकेशनल साइड को मद्देनज़र रखते हुए करने होंगे। जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है उसकी वजह से जो अचानक बड़े फ़ायदे हो जाया करते थे, जो मटीरियल एडवांटेजेस मिलते थे, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो जाया करते थे, वो अब थोड़े से रुकेंगे 4 महीनों के लिए। 5 फरवरी तक, 2nd month 2025 और उसकी 5 तारीख तक अब वो रेट्रोग्रेड रहेगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इन्हांसमेंट को रोकेगी, लक फैक्टर को रोकेगी। सम टाइम माइंड ऐसा ब्लैंक सा लगेगा। एक तरफ मरकरी की वजह से माइंड स्किल्स डेवलप होंगी। मरकरी 24-25 दिन फेवर करेगा, जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा। तो 24-25 दिनों के लिए तो बहरहाल आप ओके हैं अभी, बट 4 महीनों का प्लैनेट जब आपको मेंटली थोड़ा सा ब्लैंक करेगा तो वो डेली के काम जो आप आराम से कर लिया करते थे, उन्हीं कामों को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और लगानी भी चाहिए। सम टाइम ख़िज़ा आया करती है, सम बैड पैचेस, कभी रात आ जाती है, कभी ख़िज़ा। इन चीज़ों में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है, तो इसे आप नेगेटिवली मत लीजिए। इसे ये समझिए कि अल्लाह ताला ने 8 महीने ये आपके लिए पॉजिटिव रखा, अब 4 महीनों के लिए ये थोड़ा कमज़ोर होगा। एंड ऑब्जर्व कीजिए कि जब जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है आपको क्या प्रॉब्लम्स, क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या कंप्लेन्स सामने आती हैं। इसने अगले साल भी रेट्रोग्रेड होना है, उसने अगले साल भी, इसने जब तक आप जिंदा हैं, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, इसने हर साल 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होना है। तो नज़र में रखा करें, जैसे अदरवाइज़ आप नज़र में रखते हैं रात कैसी होती है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, रात को कैसे तस्खीर किया जा सकता है, सर्दियां क्या होती हैं, सर्दियों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें कैसे सेटल किया जा सकता है। इसी तरह जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नज़र में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता होता है कि पता होगा कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो क्या प्रॉब्लम्स लाता है। खैर, इस दफ़ा आप नज़र रखेंगे 4 महीनों के लिए, तो अगले सालों में अपने टाइम को अच्छे अंदाज से यूज़ कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। जुपिटर पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तफसील से वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ मैंने थोड़ी उसकी डिटेल्स दी हैं, बट ये 4 महीने का इवेंट है, बहुत मौका मिलेगा इस पर बात करने का, तो मैं इन फ्यूचर ज़रूर बात करता रहूँगा। इसे सेटल करने के लिए अगर आप ज़्यादा ही मूड स्विंग में चले जाएँ, ज़्यादा ही रिलेशनशिप ट्रबल में चले जाएं, ज़्यादा ही बिजनेस ट्रबल्स में चले जाएं, तो सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत ज़रूर पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे विद सूरह शम्स। एंड ब्लू सफ़ायर पहने, रूबी पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं, ओपल भी पहन सकते, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से भी और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से भी, या अदरवाइज जो अगर कोई छोटा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है ड्यूरिंग दिस 4 मंथ, उससे भी बचा के रखेगी। फिर भी कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए स्कॉर्पियोस, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते का मैं एक क्लू दे दूं एंड देन फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते फुल मून होगा, अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 12th एंगल पर है वो आपके 1st एंगल पर आ जाएगा, एंड आपको और तकवीयत मिलेगी। कैसे मिलेगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।